हेलो नाइन्थ क्लास के निब्बा निब्बी और बच्चा बच्चे व्हाट्स आर यू गोइंग। पेपर आने वाले हैं तो चलिए वन शॉट में हम कर लेते हैं पीपल एज रिसोर्सेज इकोनॉमी सेकंड चैप्टर। चलो कर लेते हैं भैया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब तो थोड़ा पढ़ लो। बहुत ही चैप्टर है, बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, पर मैं ये समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी बातों में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भाईचारा बनाना चाहिए, भाई बहन चारा जो भी है बना के रखो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल कुछ नहीं है। अगर ह्यूमन के पास स्किल्स हैं और स्टॉक है, वो कुछ करना चाहता है, उसको वर्क की नॉलेज है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ख़त्म बात, ठीक है। उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जिसके अंदर इसके पॉलिश ऑफ वर्क है, मतलब कोई व्यक्ति है उसके पास स्किल्स है ड्राइंग की, तो वो ड्राइंग से अपना पेट पाल सकता है, तो उसके पास क्या है? ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। सेकेंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पास दो तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। पर पर ये दो तरह की होती हैं, एक होती है मार्केट, एक होती है नॉन मार्केट। समझ गया? मार्केट जो मार्केट के लिए करी जा रही है, नॉन मार्केट जो अपने लिए करी जा रही है, ठीक है। वरना और किस लिए ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटी किस लिए होती हैं? वो मनी के लिए होती है, पैसे के लिए होती हैं। वो मार्केट एक्टिविटी होती है पैसे के लिए, सॉरी। और नॉन मार्केट नॉट फॉर मनी, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी फॉर मनी, नॉन मार्केट एक्टिविटी नॉट फॉर मनी, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है? मार्केट एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच परफॉर्म्ड बेसिकली परपोर्शन टू अर्न प्रॉफिट इन मार्केट। वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट करने के लिए हो रही है मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी सेल्फ के लिए हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटी। समझ में आ गया? मार्केट एक्टिविटी, तुम अगर आलू गोभी उगा रहे हो और सिर्फ बेच रहे हो मार्केट में, तो वो होगी तुम्हारी मार्केट एक्टिविटी। पर वही तुम अपने घर के लिए उगा रहे हो, तो वो क्या होगी? नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो अब देखो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तीन तरह के सेक्टर होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। तीन तरह के सेक्टर होते हैं, पहचान लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, वो होता है नेचुरली होता है वो, जैसे कि फार्मिंग, डेयरी दूध हमें गाय दे रही है, हम उससे ऐसे इंजेक्शन निकलवा के दूध तो नहीं निकाल रहे हैं उससे, है ना। भैंस हमें दूध दे रही है, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि भैंस पहले दूध न देती होगी, हमने उसे इंजेक्शन दिए तो वो दूध दे रही है, ऐसा नहीं है ना। नेचुरली वो दूध देती है, उसकी फॉर्म में है वो दूध देती है, ठीक है। तो वैसे ही एक होता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट, माइनिंग, ठीक है। ऐसे होते हैं ये कुछ। और एक होता है सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब वो गजक की कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चर आता है, ख़त्म बात। और थर्ड में क्या आता है? स्कूल, हॉस्पिटल, जो ह्यूमन को डेवलप करते हैं, उसको हम थर्ड में ले आते हैं। हेल्थ भी ज़रूरी है, पैसे बचाना पड़ेगा ह्यूमन को, तो ये सब क्या आता है? ये सब क्या आता है? थर्ड में आता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। एजुकेशन से ही हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ के कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं इस चैप्टर से हम, है ना। है। और वाई इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, बता दो। एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, उससे हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उससे हमारी स्किल्स भी बढ़ रही हैं, नॉलेज और स्किल्स भी बढ़ रही हैं, है ना। एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट, ठीक है। जिससे हमारी नॉलेज और स्किल्स दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या हैं? सोच सकते हैं, डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। हमें सोचवाया जाता है ना, मतलब कोई भी सिचुएशन दे देते हैं, जैसे कि सिविक्स में देती कि भैया एक के पास अच्छा लॉयर है, एक के पास बेकार लॉयर है, तो बताओ इन दोनों में इक्वालिटी है या नहीं है, है ना। ऐसे करके कोई भी हम सोच सकते हैं, हम सोच पा रहे हैं एजुकेशन से, हम एजुकेशन से ह्यूमन डेवलप्ड हो रहा है। और एजुकेशन से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट के आइडियाज़ आते हैं, कि हम क्या क्या कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिवाइडिंग ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन।
मैन और वुमेन में लेबरिंग किस तरीके से डिवाइडेड है, क्या क्या रूल्स हैं इनके सोसाइटी में, ये जानेंगे। चलो पहला क्या है, हिस्टोरिकल, मतलब कि हिस्ट्री में चलो भैया, हिस्ट्री में चलो, यहाँ पे कोई काम नहीं है। हिस्ट्री कल्चर कैसा था हमारा, हिस्ट्री कल्चर कैसा था, क्या सेम कल्चर था कि बस मैन और वुमेन बॉर्डर, वुमेन की एक फैमिली होती है बस, और मैन की कोई फैमिली नहीं होती। मैन को भैया काम करना होता है, अपनी फैमिली का पेट पालना होता है, ठीक है। और वुमेन को बनाना होता है, बर्तन मांजने होते हैं, ये सब करना होता है ना। और वुमेन किस लिए काम आती है, वुमेन आती है डोमोक्रेटिक, मतलब घरेलू काम करने में, घरेलू वर्क करेंगे भैया। और मैन क्या करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे भैया, है ना। मर्द बाहर जाके काम करेगा, वुमेन घर में बर्तन मांजेगी, ये होता है ना। और वो घर में काम कर रही है वुमेन, क्यों काम कर रही है, तो कुछ नहीं मिल रहा फिर भी वो काम करे जा रही है, ठीक है। और मैन आउटसाइड बाहर काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। वुमेन घर में काम कर रही है, काम वाली रखोगे तो पैसे लेगी, पर वो काम कर रही है, उससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। पर आदमी बाहर काम कर रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं, है ना। और क्या, लेबर बटी हुई है भैया। वुमेन जो है, वुमेन जब वर्क करती हैं तब उन्हें लेबरिंग मार्केट में लाया जाता है, पर उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती उनकी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती वुमेन की। अब क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एजुकेशन और बेसिस, जो हमारी वुमेन होती हैं गाँवों की, ज़्यादातर पहले जो होता था, पहले ना वुमेन के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, है ना, इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, हैं। पर जो मैन होते थे, ये वुमेन है, और जो मैन होते थे उनके पास तो भैया यही हमारे घर का काम चलाएगा, यही सब कुछ करेगा, इसको हम भाई ढेर सारी एजुकेशन देंगे। इसका एजुकेशन नहीं होगी, पर इसके पास एजुकेशन ही एजुकेशन है। हमारा मर्द है कि हमारा घर का काम भी चलाएगा, बाद में इसकी शादी कर देंगे, ऐसे करके होता है ना। पर ये पढ़ के क्या करेगी, बाद में तो किसी और घर जाके ऐसे चूल्हा चौका करना है, ऐसे कह देते हैं वुमेन को, ठीक है। और एजुकेशन स्किल्स मेजर, देखो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में डिटरमाइन के लिए, अब अर्निंग के लिए, इसलिए तो हम तुम्हें एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन हम तुम्हें एक तरह की तो नहीं दे रहे, हम तुम्हें सिविक्स की दे रहे हैं, इको की दे रहे हैं, हिस्ट्री की दे रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वो तुम्हें नहीं करनी हैं। साइंस भी, यहाँ तक कि साइंस की भी दे रहे हैं, तो तुम चाहो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर तुम्हारा मतलब कि तुम कभी जाना चाहते, तुमने हिस्ट्री ली, तुम हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो तुम सिविक्स को चूज़ करके सिविक्स की हेल्प से जो तुम गवर्नमेंट में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। सिविक्स से हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, अपने राइट्स जान सकते हो, जिस वजह से तुम्हें अच्छी सी एजुकेशन मिल जाएगी। कोई तुम पर दबाव डाल रहा है तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि सिविक्स में तो हर चीज़ है। सिविक्स में तो पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं, है ना, पॉलिटिकल, है ना, एकदम से वही। और वही एजुकेशन कम होती थी, वुमेन को एजुकेशन कम मिली, स्किल्स कम हुई, उसकी स्किल्स की परफॉर्म नहीं थी, पैसे भी कम मिले। मैन के कंपैरिजन में उसको कम पैसे मिलते क्योंकि उनकी एजुकेशन कम है, ठीक है। खत्म। और अब जानते हैं ये बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। वैसे तुम ये जानोगे, हमारे सिक्स चैप्टर है ना पॉपुलेशन, आई थिंक, हाँ, ई को पढ़े ना अभी, हाँ, ई को पढ़े, पर ये सिक्स चैप्टर में आएगा जियोग्राफी के, है ना, है क्या कॉम्बिनेशन है। ये टिट्टो जियोग्राफी के सिक्स चैप्टर में आएगा, पर हम अभी इसको थोड़ा बहुत समझा देते हैं भैया, समझना तो ज़रूरी है, थोड़ा समझ लेते हैं, चलो, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लिविंग इन पर 1000 पर्सन इन ईयर, कितने बच्चे पैदा हुए 100 की पॉपुलेशन में पर ईयर, ठीक है। और बर्थ रेट कितने लोग मरे 100 की पॉपुलेशन पर ईयर, ख़त्म बात। ये सिंपल सा टॉपिक, और कुछ है नहीं इसमें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी तुम एक बार याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आते हैं हेल्थ पे, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं ज़रा हेल्थ पे। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर तुम्हें कोई काम करने में तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम कैसे करोगे। अगर तुम्हारे पैर ही नहीं है, मान लो पैर तुम्हारे ख़राब हैं, तो पैरालाइज हैं, तो तुम जाके मजदूरी थोड़ी करने लग जाओगे। एक बार को तुम टीचिंग कर सकते हो, पर मजदूरी थोड़ी कर सकते हो, मजदूरी नहीं कर सकते ना मेरी जान, टीचिंग कर सकते हो तुम एक बार को, ठीक है। और ये ह्यूमन को डेवलप करता है, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज़्यादा एजुकेशन ले पाएगा ना। अब बात है ज़रा इस पर, एक मिनट, कहाँ गए ये रहा। देखो थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी हैं, जो तुम कहाँ पे पढ़ने वाले हो, जो तुम पढ़ने वाले हो 6th चैप्टर में पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना थोड़ा,
इस वजह से लिस्ट रेट्स सॉरी। हेल्थ अपने भी पढ़ लिया, हेल्थ भी हमने पढ़ लिया, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ पढ़ ली है। तो लिस्ट रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट इन एज, एज के हिसाब से परसेंटेज जो गवर्नमेंट की होती है वो होती है। मतलब कि एक तरफ से कह सकते हो कि एक जना है, एक लड़का है, जना कह रहा हूँ, एक एजड है जिसकी एज है 7 ईयर है, 7 ईयर उससे अवर है ना, ठीक है। अब वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, वो कोई भी लैंग्वेज लिख सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिटरेट कहेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग, LITERAT ई, लिटरेट, लिटरेट कहेंगे, ठीक है। लिटरेट रेट नहीं कहेंगे हम, लिटरेट कहेंगे, ठीक है। वैसे ये तुम पढ़ोगे, मोर डैम पढ़ोगे, किसमें? पॉपुलेशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ोगे इसको। ये इस चैप्टर से नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं फिर भी मैंने बता दी, कोई बात नहीं। स्किल्स फॉर्मेट ये आ सकता है। स्किल्स ये होता है रिक्वायर टू पीपल कंट्री। अब जैसे कि हमारी कंट्री में क्या करा जा रहा है? एंटरप्रेन्योर, मतलब कि EMC पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ताकि बच्चे एंटरप्रेन्योर बन सकें, है ना। 11th में उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से कुछ करो, बिजनेस करने का आइडिया दो, है ना। तो वो क्या है? हमारी एजुकेशन है। हमारी एजुकेशन में क्या क्या करा गया है? एंटरप्रेन्योर बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये EMC डाली गई है ना। जैसे किसी और जगह पर बहुत कम एजुकेशन, बहुत कम पीपल हैं, तो वहाँ पर और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास वैसे बहुत काम है ना। अगर कम बन जाने हैं तो वैसे बहुत सारा काम होगा उनकी कंट्री में, पर ज़्यादा है तो उन्हें कुछ और करना पड़ेगा ना एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। पॉपुलेशन को भूखा तो नहीं मार सकते हम, है ना भाई। तो कंट्री पर डिपेंड, तो क्या करते हैं, कंट्री पर डिपेंड करता है इसके फॉर्मेट। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इस चैप्टर का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और ये ज़्यादातर कहानी मिलती है, जो लोग पढ़ाई लिखे हुए नहीं होते ना, उन्हें ज़्यादातर ये मिलती नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे कि बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोजगारी, ठीक है। कुछ नहीं मिल पा रहा, बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तो उसे बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। जिनके पास नॉट फाइंड जॉब, जिनका जॉब नहीं होती, तो ये दोनों में होती है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मिलती है अगर कोई जॉब, और जो अनपढ़ है उनको भी नहीं मिलती है, हैं। तो कुछ टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्हें हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं, आ जाओ। ये है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जिसमें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे कि तुम कर रहे हो एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले सकते हो तुम, एग्रीकल्चर, एनिमल, फॉरेस्टिंग, फार्मिंग, ये सब का तुम ले सकते हो। जैसे कि तुम मान लो तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, अब तो काफ़ी क्रॉप उगानी है, तो वो तुम बारिश के सीज़न में तो उगाओगे, ऐसा तो है नहीं कड़कती धूप में उगा दोगे, हैं। काफ़ी क्रॉप उगानी है तो वो तुम कब उगाओगे? रेनी सीज़न में, है ना। तो उसी तरीके से सीज़न की तरह से अनएम्प्लॉयमेंट आती रहती है। जैसे कि कोई, किसी को किसी चीज़ करने की आदत है, किसी को फार्मिंग करने की आदत है बारिश में, हैं, उसको काफ़ी क्रॉप उगानी आती है, तो गेहूँ वीट नहीं उगा पाएगा ना, गेहूँ राइस तो नहीं उगा पाएगा, क्योंकि उसको तो वो आता है। इस तरीके सीजनल एम्प्लॉयमेंट आती रहती है ना। और ये क्या होता है? ये होती है मैन्युफैक्चरिंग की एम्प्लॉयमेंट होती है। ये सेकेंड एम्प्लॉयमेंट जो होती है हमारी, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग की। जो रॉ मटेरियल से हम सामान बनाते हैं ना, जैसे शुगर कैन से हम शुगर बनाते हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। जैसे रॉ आयरन होता है, स्टील बनाते हैं हम उससे, है ना। ऐसे ऐसे जो हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं ना, उसको हम ये सेकेंड अपने अनएम्प्लॉयमेंट में लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है इससे ना, ये एम्प्लॉयमेंट आती कैसे है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान लो अभी तुम्हारा मतलब गर्मियों में ज़्यादा गन्ना होता है, गन्ना होता है, तो गन्ने में गर्मियों से गन्ना लेके उसकी शुगर बनाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश में तो होता नहीं है गन्ना, जहाँ तक है उसमें ही होता होगा, जिसमें भी होता हो। तो बारिश में गन्ना नहीं होगा तो वो बना नहीं पाएंगे ना शुगर, तो उनकी थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो वो फैक्ट्री वाले कुछ लोगों को बाहर निकाल देंगे कि भैया बाद में आना, भी अभी जब गन्ना ज़्यादा आएगा तब आना तुम, है ना। ऐसा होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट। और अब आते हैं हमारे इस वाले अनएम्प्लॉयमेंट पे, अब आ जाते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दे रखा है भैया, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं इसे हम, ठीक है। इसे सर्विस सेक्टर से भी जानते हैं। एक मिनट रुको ज़रा, ये सेक्टर्स में ना सर्विस सेक्टर के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये ना लोगों को वो देता है, क्या कहते हैं, सेक्टर्स देता है काम करने के लिए। जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है। अगर तुम्हें बरेली से वो होता है ना, स्विगी जोमेटो टाइप से, है ना, उस टाइप को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर,
हैं सब अर्बन, वो भी कहता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी ना काम नहीं होता, आपकी जो क्यों नहीं होता भैया। बैंकिंग है, संडे के दिन बंद रहती है, किसी का काम करना है तो वो दिन बंद रहेगा। ये इस तरीके से थोड़ा ना, इसमें भी थोड़ी ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब बताओ कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। भैया इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है भाई। 3 एम्प्लॉयमेंट डाल ली, इनके एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है तो अभी ठीक है, मतलब पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, याद कर लेना। पर इसका इम्पैक्ट क्या है भैया? इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है क्या? इम्पैक्ट ऑफ वेजेस, ठीक है। मैन की पावर कम हो जाती है कि भैया मैन ही कमाएगा भैया, मैन को ही बाहर भेजो भैया, बाहर धक्का मारो, वैसे बहुत बेरोजगारी है, मैन कमाएगा, मैन से सारा काम कराना भैया, है ना। ये सब होता है ना कि मैन ही है, मैन ही कमाएगा, यही करेगा जो भी करना है, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे रे अभी तक नल्ला बैठा है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये देख क्या कर रहा है। देखिए सीमा के बच्चे को देखा, वो अभी तक आईएएस बन गया, वाईएएस बन गया, तो डिप्रेशन आ जाता है ना थोड़ा। डिप्रेशन किसी से कंप्रेस होने लग जाते हैं तो हैं, फिर उसे कहते हैं इसको तो कुछ ना होगा, तो जाके सब्जी बेच, ये कर वो कर, ये मत कर, पढ़ाई मत कर, ये मत कर, है ना। और ये ओवरऑल इम्पैक्ट ग्रोथ पे भी डालता है भैया। कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, है ना। और क्या तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कुछ फैमिली हेल्दी नहीं रहेगी, स्टेटस हेल्दी नहीं रहेगा, तो कोई मतलब किसी लड़की नहीं देगा, ये नहीं होगा, वैसी चीज़ें होती हैं ना, उसी टाइप से। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओ माय गॉड, एक मिनट। हाँ, थैंक यू। कितनी जल्दी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर की ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख लें, जैसे कि मैं आपको साथ ही साथ लिखवाते चलता हूँ। चलिए, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। चलिए लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी, 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, मार्केट एंड नॉन मार्केट, फॉर मनी और नॉन फॉर मनी, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट, 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट यहाँ तक पूछे जाते हैं। और हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ हमारे ह्यूमन कैपिटल में भी आ जाती है, ठीक है। और मैन और वुमेन जिसके बीच में हमने डिफ्रेंशिएशन करा है ये, और सेक्टर इकोनॉमिक, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैंने अभी लिखा है इस वजह से, ठीक है। और मेरी राइटिंग के ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप या वगैरह तो है नहीं। मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन में ही स्लाइड बनाता हूँ, तो फ़ोन से ही सब कुछ करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। एक और बार थैंक यू फॉर कमिंग। आप सबसे फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए बता देना कमेंट में। बाय बाय।